हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर वेक्टर एनालिसिस फॉर क्लास 12 एडिशनल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कुछ हम डिस्कस वेक्टर के बारे में पहले इनिशियली कर लेते हैं और क्या वेक्टर है, उसके बाद हम क्वेश्चन को डील करते हैं एक एक करके। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड वेक्टर हियर। वेक्टर तो किसको यहां पर मिलता है वेक्टर? तो वेक्टर क्या है? एक लाइन सेगमेंट होता है। वेक्टर क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ए लाइन सेगमेंट along ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक लाइन सेगमेंट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये है वेक्टर। वेक्टर क्या? एक लाइन सेगमेंट है और इसको हम डिनोटेड करते हैं, देखिए इस तरह। इसका जो डिनोटेड है, डिनोटेड बाय, यहां पर एक पॉइंट देते हैं, ठीक है, और यहां एक पॉइंट दे रहे हैं, तो दो पॉइंट के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनता है। तो ये लाइन सेगमेंट की तरह डिनोटेड करते हैं। देखिए क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है और यहां पर मैंने ए दे दिया और ए बी दे दिया। एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन अभी इसको वेक्टर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी में अगर एक हम डायरेक्शन लगा दें, जैसे कि ये डायरेक्शन लगा दिया मैंने, तो यही बन गया एक लाइन सेगमेंट पर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। या फिर इसको ये लाइन सेगमेंट में इस डायरेक्शन को हम बीच में भी लगा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर क्या है? ए बी लाइन सेगमेंट है फ्रॉम ए टू बी। यहाँ डायरेक्शन जब दे दिए इसी को बोलेंगे हम वेक्टर। लाइन सेगमेंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन या फिर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे करेंगे हम वेक्टर। ये जो है ये इसको ए बी लिखेंगे और ये लिखेंगे इस तरह का, तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, है ना। वेक्टर ए बी कहने का मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ए से बी तक का लेंथ है और इसका डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको रीड करेंगे, रीड एज वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ये ठीक है, ये है फंडामेंटल वेक्टर का एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस तरह का है वेक्टर और इसमें डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ ए बी, और यहाँ पर हम बोलेंगे एंड। ये डायरेक्शन हो गया कहां पर? फ्रॉम ए टू बी। ये डायरेक्शन हो गया कि ए से बी तरफ जा रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू है इस लाइन, जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ का डिस्टेंस कितना है, कितना वैल्यू है, तो उसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो होगा किसका? तो ऑफ वेक्टर ए बी का। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी यानी वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? इस तरह हम दिखाएंगे। ये मैग्नीट्यूड का मॉड का साइन देंगे। ठीक है, ए बी वेक्टर में ऐसे करके मॉड का साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा। या फिर इसी में हम वेक्टर का सिंबल हटा के सिर्फ ए बी, जो जनरली हम लाइन सेगमेंट में देते हैं, उसी तरह का भी लिख सकते हैं। ये हो जाता है इसका जो है मैग्नीट्यूड वेक्टर का। ठीक है, और यहां पर देखिएगा कि ये चीज जो ए है वेक्टर का, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ए है और यहाँ फाइनल है। तो ये जो ए पॉइंट है, तो ए को बोलेंगे हम लोग इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है? तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ए है। ठीक है, और ये यहाँ जो बी है, ठीक है, जो बी है इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट ये क्या है? बी है। या फिर इसी का दूसरा नाम है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट करते हैं हम लोग बी को। ठीक है, इस तरह का है। और साथ साथ यहां पर ये हम बोलेंगे कि जैसे कि ए से बी तक अगर हम लिखते हैं वेक्टर, इस तरह का लिखते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कि ये लाइन सेगमेंट ए से बी तरफ डायरेक्शन को दिखा रहा है, मतलब ए से बी तरफ जा रहा है, ये लिखते हैं। दूसरा अगर हम लिखते हैं कि उल्टा डायरेक्शन में, अगर हम बी ए लिख देते हैं ऐसे करके वेक्टर, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होता है जनरली। ए बी और बी ए जो है बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पर ए बी का जो मीनिंग होता है, इस तरह का वेक्टर होता है, ए से स्टार्ट हुआ बी तरफ जा रहा है ना। ये लाइन सेगमेंट ए से स्टार्ट होकर बी तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो दिखाता है, यहाँ बी से स्टार्ट होकर के, ठीक है, यानी ए हम लिख देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर बी लिख देते हैं। तो यहाँ बी से स्टार्ट होकर ये ए तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन उल्टा होता है, इसलिए ये दोनों कभी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, वेक्टर में अगर हम इसी का लेंथ लिख दें, ठीक है,
ये दोनों इक्वल नहीं होता है, इसलिए नॉट इक्वल ये यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसी का हम वैल्यू सिर्फ लिखते हैं, मैग्नीट्यूड जिसको बोलेंगे ये वाला बात, ये वाला, तो इस कंडीशन में दोनों बराबर होगा, क्योंकि हम वो जो है नॉर्मली जो लाइन सेगमेंट होता है हमने 9th क्लास या 10th में या पिछला 6 वगैरह क्लास में जो पढ़ा मैंने लाइन सेगमेंट, तो ए बी बोलिए या फिर बी ए बोलिए, उसका मतलब एक ही होता है। अगर इसमें मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करें तो ये बट यहाँ पर देख सकते हैं, बट ए बी जो है उसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये इक्वल होगा बी ए का मैग्नीट्यूड का, है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये यहाँ जो मैंने लिखा ये मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल होगा, ठीक है। या फिर इसी को मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए, ये मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल होगा ऑलवेज, लेकिन वेक्टर या वहां पर इक्वल नहीं होगा। लेकिन इसी को हम इक्वल करना चाहें तो ए बी का जो वैल्यू अगर लिखे हम, ठीक है, ए का, तो ये बी ए लिखेंगे तो माइनस में लिख देंगे बी ए, ये इक्वल हो सकता है, माइनस करेंगे तो इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम उल्टा कर दे, जैसे ए बी लिखा और इसी को हम बी ए करके लिखे तो इक्वल होगा माइनस, ठीक है। और यहाँ अगर हम इसको इधर ले आते हैं, ये ए बी है वेक्टर, अब प्लस में इसी का ये अपोजिट वेक्टर है, ये माइनस जो है वो अपोजिट वेक्टर है ए बी का, और ए माइनस ए बी जो यहाँ माइनस बी ए जो है वो ए बी का अपोजिट वेक्टर है। इसी को इधर लाते अगर प्लस कर दे हम, ये ए बी वेक्टर और यहाँ प्लस कर दे बी ए वेक्टर, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है ना, एक दूसरे का ये अपोजिट है, ठीक है, इसलिए। तो ये चीज मैंने लिखा, और भी इसका कुछ कॉन्सेप्ट है वो देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो देखिए यहाँ पर ये, और वेक्टर एनालिसिस में अगर हम सिर्फ वेक्टर का बात करें, ये वेक्टर का बात करें जो फिजिक्स का क्लास 11th में पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं कि वेक्टर में पढ़ के वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़े होंगे, तो 2 टाइप का होता है वेक्टर क्वांटिटी। कौन कौन होता है? एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह का वेक्टर को 2 पार्टिसिपेट में करते हैं हम लोग, ठीक है, स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। तो स्केलर में होता क्या है कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंटेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा है, जैसे 5 मैंने दिया, ठीक है, या फिर वो -12 दे दिया, -3 दे दिया, ठीक है। इस तरह का कोई जो नंबर होता है वो नॉर्मली इसको स्केलर कहा जाता है, या फिर k दे दिया, कोई नंबर m दे दिया, इस तरह का जो भी नंबर होता है जनरली इसको स्केलर कहा जाता है, ठीक है। और फिजिक्स में हम लोग 11th क्लास में देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर वर्क हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें स्केलर में क्वांटिटी में आता है। और ये नंबर जो दिख रहा है ये सारे के सारे ये स्केलर्स हैं, ठीक है। और वेक्टर में जैसे कि हम लोग देखे थे फोर्स, देखे थे फोर्स, कभी भी फोर्स हम लोग लगाते हैं तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फोर्स हो गया और वेलोसिटी हो गया, ये फोर्स हो गया, और ये क्या बोलते हैं वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वो एक्सेलरेशन हो गया, ये जैसे वेट हो गया, ठीक है। इसमें देखिएगा मास इसमें हो जाएगा लेकिन वेट इसमें है, एनर्जी इसमें हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का है। इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें है। और इसमें क्या है कि वेक्टर अगर है तो उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है जो इसके पास, जो स्केलर के पास है मैग्नीट्यूड, और इसमें देखिए वेलोसिटी है ना, स्पीड भी है, इसमें स्पीड चला जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और प्लस में डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और एंड ये क्या करता है, ओबे करता है, ओबेज एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ, ठीक है। ये जो है वेक्टर लॉ का एडिशन को भी ये ओबे करेगा, एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ एडिशन, ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, फिर डायरेक्शन होना चाहिए, और ये एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ को ओबे करना चाहिए। 3 चीज अगर होता है तो वेक्टर बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट दिया था स्केलर रखा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यहाँ ले देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ ले देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके पास जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है
और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव तरफ से निकलता है। ठीक है, अगर कोई बैटरी लगा दे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इस तरह करके, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लोइंग होता है, या बैटरी है वोल्ट मैंने लिख दिया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से निकल करके ये नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड जैसे कुछ एम्पियर में 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, इस तरह का इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं होता है। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वेक्टर एडिशन का लॉ को फॉलो नहीं करता है। यही वजह है कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर और भी देखते हैं हम लोग कि ये वेक्टर क्वांटिटी और ये जो वेक्टर है उसके साथ अगर स्केलर को मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। तो वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीपल करेंगे, है ना। क्या टॉपिक है हमारा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी वेक्टर को। लेट कर लिया कि एक वेक्टर है, लेट ए बी ए वेक्टर, ए बी ए वेक्टर, है ना, एंड बी मल्टीप्लाइड इट। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इट बाय 5, तो आंसर क्या होगा, देन इट विल बी, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये जो है क्या है कि ये 5 है और इसको हम मल्टीप्लाई करें गिवन वेक्टर से, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये ए जो वेक्टर था उसका हम यहाँ पर सिंबलाइज कर देते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर था, ये इसका नाम था ए वेक्टर। ठीक है, ये वाला था। तो इसी को अगर हम 5 से इंटू कर दें तो इसमें क्या होगा कि 5 से इंटू कर रहे हैं, प्लस है ये, तो इसमें क्या होगा कि जो वेक्टर गिवन था मेरा, तो नया जो वेक्टर बनेगा, ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये जो है ए वेक्टर है। ठीक है, ये वाला है ए वेक्टर, यहाँ पर है ये वाला है ए वेक्टर का वैल्यू मैंने दिखाया। और नया वेक्टर जो 5 ये बनेगा, इसका देखिए डायरेक्शन सेम रहेगा, ए की तरफ ही रहेगा, है ना, ए के जो डायरेक्शन जितना है वही रहेगा। लेकिन इस वेक्टर का लेंथ जो इतना है, यहाँ पर यहाँ तक लेंथ है इसका, यहाँ तक इसका लेंथ है, तो इसका जो लेंथ होगा वो 5 टाइम्स हो जाएगा ए का। तो इस तरह का ये जो 5 ए वेक्टर जो होगा वो इस तरह का इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये 5 टाइम्स इसका हो जाएगा, यही इसी का वेक्टर ये हो जाएगा 5 ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का, गिवन वेक्टर का स्केलर से अगर मल्टीपल कर देते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 टाइम्स हो जाता है। उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, जितना से मल्टीपल करते हैं हम, 5 से कर रहे हैं 5 टाइम्स होगा, 6 से कर रहे हैं 6 टाइम्स होगा, और उसका डायरेक्शन जो है अगर सेम रहता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मल्टीपल करें स्केलर से, और स्केलर कैसा है, पॉजिटिव है यहाँ पर, अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीपल करें तो, है ना। ठीक है, तो और भी देखते हैं हम लोग नेगेटिव मल्टीपल से, नेगेटिव से इंटू करते हैं क्या होता है। तो जैसे कि मैंने लिया था एक वेक्टर, लिया था, क्या लिया था, एक वेक्टर टेक किया था, ए वेक्टर किया था। ठीक है, तो एक नंबर में क्या किया कि 5 से इसको मल्टीपल किया, मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, यहां पर क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 5 से किया। और दूसरा नंबर में हम लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाय -5 से कर देते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों में। तो इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ए वेक्टर है वो ए वेक्टर जो है उसको अगर मल्टीप्लाई पॉजिटिव से कर रहे हैं, 5 से जैसे कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू जैसे 5 ए हुआ था, तो उसी तरह यहाँ पर जो है ए जो था उसका अगर -5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसका हो जाएगा आंसर -5 ए। ठीक है, और इसमें प्लस से अगर मल्टीप्लाई किया था तो इसका जो नया वाला वैल्यू था उसका पुराना वाला वैल्यू का 5 टाइम्स हो गया था, ये है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो ए वेक्टर था उसका लेंथ इतना छोटा था, ये ए वेक्टर का वैल्यू है ये। ठीक है, तो 5 ए का वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू का होगा, डायरेक्शन वही होगा। लेकिन दूसरा केसेस में अगर नेगेटिव नंबर से हम इंटू करें तो इसमें क्या होगा, ये 5 टाइम्स तो होगा, इसका लेंथ जो है वो 5 टाइम्स तो होगा। ठीक है, पुराना वेक्टर का इसका जो लेंथ होगा, मान लो ये और छोटा करके दिखा दें, इतना है। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स तो होगा,
ये जो है वेक्टर ये 5 टाइम्स होगा, लेकिन इसका जो लेंथ ये जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर इसलिए। तो वही हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी वेक्टर को अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, फिक्स रहेगा, उसी का जो है जितना से मल्टीप्लाई उतना टाइम्स होगा मैग्नीट्यूड उसका, और डायरेक्शन वही रहेगा। लेकिन नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो वैल्यू होगा दैट इज मैग्नीट्यूड होगा, वो जितना से मल्टीप्लाई करो उतना टाइम्स होगा, और वो क्या होगा कि अपोजिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीपल करें तो। ठीक है, तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर विद स्केलर से कर रहे हैं। तो फिर से अगर दूसरा अगर एग्जांपल मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर को मान लेते हैं, लेट वेक्टर मान लिया कि ये बी वेक्टर गिवन है और इसका लेंथ देखिए इतना दिया है। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एम करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इसी को हम मल्टीप्लाई बाय एम करते हैं, एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ दो केसेस बनेगा देखिए। ठीक है, दो केसेस बनेगा। ये एम क्या है, एक स्केलर है, एम जो है स्केलर है, स्केलर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्केलर मतलब रियल नंबर है, ये रियल नंबर है बोल सकते हैं। तो यहाँ दो केसेस रहेगा। पहला है कि व्हेन m इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, 0 से बड़ा का मतलब होता है कि m जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव जब रहेगा तो उस केसेस में क्या होगा कि जो b, ये जो नया वाला वेक्टर आएगा b के साथ इंटू जब करेंगे इसको हम, तो इसका आंसर m भी वेक्टर आएगा, और इसका जो वैल्यू होगा जैसे कि ये इतना बड़ा इसका साइज था, तो इसका साइज होगा वो m टाइम्स हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ तक हो गया, कुछ छोटा भी हो सकता है, यहाँ m का वैल्यू मुझे अपन को पता नहीं, लेकिन डायरेक्शन जो है वही रहेगा, डायरेक्शन फिक्स रहेगा। दूसरा कंडीशन में अगर यहाँ पर m नेगेटिव हो जाए, m लेस देन 0 हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो m का वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो नया जो वेक्टर बनेगा उसका जैसे mb वेक्टर का जो लेंथ था उतना ही लेंथ होगा। ठीक है, उतना ही लेंथ का बनेगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, और यहाँ लिख देंगे mb वेक्टर। ठीक है, m अगर नेगेटिव रहा तो डायरेक्शन बदलेगा, और m पॉजिटिव रहा तो वही डायरेक्शन में m टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ b। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन सेम, यहाँ पर क्या है डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो सेम एज b, सेम एज b, मैंने भी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही रहेगा। और इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड जो होगा वो m टाइम्स होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा किसका, तो ऑफ b वेक्टर का। और डायरेक्शन का यहाँ बात करें, हम यहाँ पर डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन इसका जो होगा अपोजिट टू b होगा। ठीक है, क्या लिख देते हैं, तो इस कंडीशन में जो डायरेक्शन होगा तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट टू b हो जाएगा, अपोजिट टू b, मैंने b का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहां पर नया टॉपिक देखते हैं हम लोग, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये देख रहे हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि दो वेक्टर मैंने ले लिया, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, और इसका नाम ले लिया OA, इसका नाम लिया OA। ठीक है, और देखिए यहाँ इनिशियल पॉइंट O से स्टार्ट हुआ है और A में खत्म हुआ, A टर्मिनल पॉइंट, और जहां खत्म हुआ वहीं से एक दूसरा वेक्टर मैंने स्टार्ट कर दिया जिसका नाम होगा कुछ AB रख देते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक वेक्टर है, इसका नाम मैंने A रख दिया, और A से B तक है इसको मैंने B रख दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक का हेड है, जैसे A का हेड है, A का क्या है यहाँ पर हेड है ना, या फिर OA वेक्टर का बोल सकते हैं, OA वेक्टर का हेड प्लस में AB वेक्टर जो है उसका यहाँ टेल है, टेल इसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए OB वेक्टर इधर से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर इसी से, तो ऐसे करके कनेक्शन रहे। तो अगर हम ये दोनों का एडिशन करेंगे तो इस डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है, जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसका एडिशन जो है OA जो स्टार्टिंग फर्स्ट वेक्टर था, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर जो OA था उसके टर्मिनल पॉइंट जो है, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट जिसको टेल कहते हैं, उससे हम मिलाएंगे जो B वाला है, AB जो है इसका
फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट को, है ना। देखिए इसका हेड हेड दोनों का मिलेगा ऐड करते समय। यहाँ पर देखिए हेड इसका है और यहाँ भी हेड है, हेड हेड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए तो क्या था, हेड टेल था, तो एडिशन में हेड हेड होगा। तो ये वाला जो आंसर होगा यहाँ पर a प्लस बी होगा, ठीक है। ये सिस्टम होता है वेक्टर का ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाता है देखिए इसी तरह, ठीक है। या फिर फाइनली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, क्या है, ओ ए बी में, ठीक है, ओ ए बी में, और ओ ए जो है उसका वैल्यू कितना दिया, ए वेक्टर दिया, और बी ए बी कितना दिया, ए से यहाँ देखिए खत्म हुआ ओ ए में, और फिर ए से स्टार्ट हुआ, इसका वैल्यू बी वेक्टर है। तो आपको फाइंड करने बोल देगा कि फाइंड ओ ए प्लस ए बी कितना होगा, मतलब जो दोनों वेक्टर दिया उसका एडिशन कितना होगा। तो देखिए इसमें अगर जनरली इस तरह का क्वेश्चन लिख देता है तो बिना फोटो देखे हम लोग लिखेंगे कैसे। तो इसका जो आंसर होगा देखिए कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ओ है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको ओ को लिखेंगे, और इसमें लास्ट में क्या है, बी है। इसका देखिए ओ से ए और ए से बी गया, तो पूरा ये लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट को लिख देंगे। इसका जो आंसर होगा यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस अप्लाई बोल सकते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर था इसका वैल्यू और इसका बी वेक्टर था, और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ओ बी वेक्टर, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हम कि दोनों एक का एडिशन हो गया, ये ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ये चीज मेरा फाइनल आंसर होगा। ये है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर, वेक्टर एडिशन। और भी देखते हैं हम इसमें, ठीक है। जैसे कोई भी ट्राइंगल हम मान लेते हैं अपने मन से, जैसे यहाँ एक ट्राइंगल मैंने मान लिया और इसका नाम लिख दिया ए बी और सी, ठीक है। और इसको वेक्टर में ऐसे कर दिया कि ओ ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और सी से ए जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ठीक है। हमको कुछ नहीं, डायरेक्ट बोल देगा कि आप जो है एक नंबर में बोलेगा कि फाइंड कीजिए, ठीक है, फाइंड कीजिए एक नंबर में ए बी प्लस में बी सी, क्या होगा बताइए, ठीक है। दूसरा बोल देगा हमको कि बताइए ए बी प्लस में ए सी का क्या होगा वैल्यू बताइए। ये डायरेक्शन अभी हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बिना डायरेक्शन का अगर पूछ दिया जाए डायरेक्ट आंसर वेक्टर में इस तरह का, देखिए क्या होगा तो बताइए। और ऐसा पूछ दिया जाए, या फिर तीसरा नंबर में कुछ पूछ दिया जाए बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए क्या कि कुछ सोचना नहीं है, ए बी प्लस बी सी, जहां से देखिए ए से बी गया और बी से खत्म हुआ, ए से स्टार्ट हुआ फर्स्ट वेक्टर में और बी पर खत्म हुआ, इस तरह का। और दूसरा में क्या होता है, जहां से खत्म हुआ था वहीं पर ये देखिए कि स्टार्ट हो गया, और तीसरा वेक्टर माने तीसरा पॉइंट सी पर खत्म हुआ। तो इसका आंसर क्या लिखना है, फर्स्ट एंड लास्ट डायरेक्ट लिख देना है कि ए सी वेक्टर आंसर। कुछ फोटो देखने का कहीं से हमें जरूरत नहीं है। फिर ए बी प्लस ए सी लिखा है, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी, तो यहाँ पर अलग अलग दोनों है, ठीक है। देखिए ये ए बी है, ए बी और प्लस में ए सी है। तो ऐसा कंडीशन में अगर दिया है तो ये थोड़ा बोलना मुश्किल है, तो इसका वैल्यू तो बोलना मुश्किल है क्योंकि ये कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम ए से बी तरफ जा रहे हैं और इधर यहाँ पर इधर जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये मुश्किल होता है बोलना। जैसे कि हमारे यहाँ वेक्टर ले लें तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल क्या होगा कि ए बी प्लस में बी सी, ये चीज रहे, एक से स्टार्ट हुआ एक खत्म हुआ, तो इसका आंसर हो जाता है ए सी, ठीक है, ए सी हो जाता है। और हमको देखिए क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए ये चाहिए, तो इसमें देखिए ये वाला का वैल्यू चाहिए। तो ये थोड़ा मुसीबत होगा बनाना। देखिए ए बी होगा और प्लस में हम ए सी करें, ठीक है, इधर, और प्लस में बी सी करें और बराबर में हम यहाँ पर ए सी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ए सी इधर प्लस क्या ए सी क्या, हमको ए चाहिए। तो ये ए बी वेक्टर और प्लस में ए सी वेक्टर और इक्वल टू होगा 2 ए सी वेक्टर और माइनस में बी सी वेक्टर। ये थोड़ा मुश्किल है बनाना, इस तरह क्वेश्चन देगा। तो जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, इस तरह का अगर सिचुएशन देता है, जैसे इसमें दिया था और इसमें दिया है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए बी से स्टार्ट हुआ, सी में खत्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, ए में खत्म हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ बी ए।
ये करके कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे। इस तरह का दिया रहे तो फिर इसमें हम लोग को थोड़ा सा इस तरह का मॉडिफिकेशन करके इसका आंसर हमें निकालना होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं इतना ही बताया और नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ बताएंगे और इस पर जो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है वेक्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे मैथमेटिक्स 12th क्लास आर डी शर्मा का, है ना। आर डी शर्मा 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स में दिया क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराएंगे। ओके, थैंक यू।